स्टूडेंट्स, हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग HI से रिएक्शन करा चुके थे। एक क्वेश्चन है NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड KI। अल्कोहल और KI के बीच रिएक्शन कराते समय सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम लोग नहीं करते, ऐसा क्यों? जबकि जब NaBr के साथ जब अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा था तो उस समय कॉन्क H2SO4 का प्रयोग किया जा रहा था, बट इस रिएक्शन में कॉन्क H2SO4 के स्थान पर हम लोग कॉन्क H3PO4 का यूज करते हैं। H2SO4 का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो देखें, बड़ा आसान है। KI का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से कराने पर KHSO4 और HI बनेगा। HI बन तो रहा है, बट यह HI अगर बच जाता, दैट मीन्स रिएक्शन में यह HI के रूप में बचा रह जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उस स्थिति में अल्कोहल HI से फिर से रिएक्शन करके और RI और H2O बना लेता। बट यहाँ कॉन्क H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ साथ HI भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वह इजली ऑक्सीडाइज कर देगा, कॉन्क H2SO4 HI को ऑक्सीडाइज कर देगा। और HI, ऐसा बोलिए कि HI ऑक्सीडाइज होने के लिए भी बेचैन है, चूँकि वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कॉन्क H2SO4 के द्वारा HI ऑक्सीडाइज होकर I2 में कन्वर्ट हो जाता है। अतः और I2 जो है अल्कोहल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके कभी अल्काइल आयोडाइड नहीं दे सकता, इसलिए यह रिएक्शन जो होगा वह कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग रिएक्शन जो है यहाँ देखते हैं, HI प्लस कॉन्क H2SO4 क्या बनेगा? I2 प्लस SO2 प्लस H2O। बोलने का मतलब कॉन्क H2SO4 जो है वह यहाँ दुश्मन का काम करेगा HI के लिए। वह HI को I2 में कन्वर्ट कर दे रहा है और I2 डायरेक्टली कभी अल्कोहल से रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड नहीं दे सकता। और कॉन्क H2SO4 का एक प्रॉपर्टी होता है, किसी रिएक्शन में वह ऑलवेज SO2 रिलीज करता है, इसलिए यहाँ SO2 भी आउट होगा। अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5। स्टूडेंट, इसको ट्रिकली भी याद किया जा सकता है। मैकेनिज्म तो यहाँ पर अधिकांश लोग तो नहीं बताएंगे, बट यहाँ मैकेनिज्म की भी चर्चा करेंगे। पहले शॉर्टकट ट्रिक से देखते हैं। PCl5 को याद कर लें कि यह 3 भाग में टूटता है। PCl3, Cl और Cl, बीच वाले भाग में PCl3 लगाइए, किनारे वाले भाग में Cl लगाएंगे। यहाँ ROH प्लस PCl5 से RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। मैकेनिज्म के 2 केसेज हैं। केस 1 में एट लो टेम्परेचर की बात होगी। जब PCl5 लो टेम्परेचर पर PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स यह आयनिक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जो मैकेनिज्म होगा वह SNI मैकेनिज्म लागू होता है। ROH यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और यह PCl4 प्लस पर अटैक करेगा। ROH का लोन पेयर PCl4 प्लस के P पर अटैक करेगा, जिससे O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ROH बाइंडेड हो जाएगा PCl4 के साथ, P का पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा। हाँ, इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से देखें। तो यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा और H प्लस के रिलीज होने पर क्या बनेगा? RO और P के साथ 4 क्लोरीन एसोसिएट हैं। अब ध्यान से देखें, यहीं पर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होती है। स्टूडेंट, जब मोलेकुल के अंदर ही कोई न्यूक्लियोफाइल वाला ग्रुप रहता हो
बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करे, अंदर में ही कोई न्यूक्लियोफाइल हो। जैसे इस कंडीशन में यहाँ क्लोरीन पर लोन पेयर है, वह न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। आर पर डेल्टा प्लस है, आर पर यह अटैक करेगा लोन पेयर। लोन पेयर के अटैक करने से पी और सी एल के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और जब यह आर पर अटैक करेगा तो फिर से आर और ओ के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जब सी एल यहाँ से सी एल माइनस के रूप में निकलेगा तो मेंटली सोचिए पी पर प्लस आ जाएगा, और आर और ओ के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ओ पर निगेटिव आ जाएगा। पी पर पॉजिटिव और ओ पर निगेटिव, ये दोनों चार्ज आपस में कंपेंसेट कर जाएंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स आर सी एल बनेगा और पी ओ सी एल 3 आउट होगा। अब केस 2 का जो मेकानिज़म है, SNI को हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ बगल में SNI लिखा गया है। अब ध्यान से देखें, केस 2 का जो मेकानिज़म है वो हाई टेम्परेचर पर SN2 मेकानिज़म फॉलोड होगा। PCl5 हाई टेम्परेचर पर डिसोसिएट करके PCl3 और Cl2 देता है। यह मेकानिज़म SN2 फॉलोड होगा। ध्यान से देखें, ROH जो है वह PCl3 पर अटैक करेगा, यहाँ लोन पेयर अटैक करेगा P पर, और SN2 मेकानिज़म के द्वारा न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है, और उसमें लिविंग ग्रुप Cl माइनस के रूप में आउट भी होगा, जिससे क्या बन जाएगा, ROH के साथ PCl2 एसोसिएट रहेगा, O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl माइनस रिलीज होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि Cl माइनस R पर अटैक करेगा, जिससे R और O के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और O का पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, जिससे RCl बन जाएगा, और PCl2 के साथ एक OH जुड़ जाएगा, दैट मीन्स POHCl2 बनेगा। अब यह जो है यहाँ पर एक Cl हट के एक OH आया है, दैट मीन्स अभी P पर 2 Cl बचे हुए हैं। उन दोनों Cl को 2 OH के द्वारा रिप्लेस करने के लिए 2 अल्कोहल मोलिक्यूल को एडेड करना होगा। ध्यान से देखें स्टूडेंट, फर्स्ट अल्कोहल मोलिक्यूल जब हम ऐड किए थे तो PCl3 से एक Cl हट के और एक OH ग्रुप जुड़ा था, दैट मीन्स 2 ROH और ऐड करेंगे तो दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे, और इस स्टेप में 2 RCl बनेगा और P पर 3 OH बॉन्डेड हो जाएंगे। अब ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, यहाँ टोटोमराइजेज होगा। यह टोटोमराइज में यहाँ लोन पेयर पाई बॉन्ड जैसा बिहेवियर होगा। हाइड्रोजन एटम और पाई बॉन्ड का साइमल्टेनियस एक्सचेंज होता है टोटोमरिज्म के अंदर, तो यहाँ लोन पेयर जो है पाई बॉन्ड जैसा बिहेवियर होगा। H और लोन पेयर का इंटरचेंज होगा, जिससे H P के साथ एसोसिएट हो जाएगा और P और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यह H3PO3 के रूप में यह कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है कि P डबल बॉन्ड O का स्ट्रेंथ P सिंगल बॉन्ड O से अधिक होता है। अब रिएक्शन विथ PCl3 हम लोग देख रहे हैं। ऐसे तो हम लोग पहले भी मैकेनिज्म के अंदर जो सेकेंड केस था PCl5 का, वह PCl3 जैसा ही रिएक्शन था। अलग से भी हम लोग मैकेनिज्म अगर नहीं भी याद रखें तो शॉर्टकट एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि जब भी अल्कोहल के साथ PCl3 का रिएक्शन होगा तो अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल एडेड होते हैं PCl3 के साथ, तो 3 ROH ले लेंगे और यहाँ PCl3 का रिएक्शन कराएंगे। PCl3 2 भागों में टूटता हुआ याद करना होगा कि PCl3 2 भाग में टूटता है। क्यों होता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मैकेनिज्म तो हम लोग पहले देख चुके थे। PCl3 को 2 भाग में तोड़िए, याद करने का एक ट्रिक है। तो OH के साइड में P लगा देंगे और R के साइड में Cl3 लगा देंगे। R की वैलेंसी 1 होती है, Cl की भी वैलेंसी 1 होती है, तो ऐसे भी समझ में आना चाहिए कि RCl3 तो आउट नहीं हो सकता। RCl को आउट करने के लिए 3 क्लोरीन R के साथ एसोसिएट डायरेक्टली नहीं होंगे, इसलिए 3 ROH लेना होगा और यहाँ से 3 RCl आउट होगा और H3PO3 बनेगा। ये शॉर्टकट है जो याद आप रख सकते।
और सबसे मेन बात क्या है कि अल्कोहल जो है जब PCl3 वगैरह से रिएक्ट करेगा तो यहाँ SN2 मैकेनिज्म की बात है, कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वगैरह की तो कोई बात ही नहीं होगी यहाँ। अब एक फोर्थ रिएक्शन है, ध्यान से देखें। इसी PCl3 को या PBr3 के रिएक्शन को अलग ढंग से ऐसे भी लिखा रहता है, ये NCERT में दिया हुआ है, रिएक्शन विथ रेड PX2। अब रेड PX2 से ठीक है अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो RX बन जाएगा, NCERT डायरेक्टली लिखा रहता है, और X के स्थान पर इधर Br होगा या I होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि X के स्थान पर क्लोरीन अगर ले लें तो रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, रिएक्शन तभी होगी जब उसको हीट करेंगे। यह रिएक्शन विदाउट हीटिंग तभी होगा जब X के स्थान पर Br हो या I हो। ऐसे रेड PCl2 से भी रिएक्ट करता है, बट हीटिंग करने पर रिएक्शन होगी, PCl3 बना लेगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ रेड P को X2 से रिएक्ट कराएंगे तो PX3 बनेगा, और इसको बैलेंस कर दें तो P के पहले 2 लगा देंगे, 2P + 3X2 2PX3 बनेगा। और फिर पीछे वाले रिएक्शन जैसा ही RH का रिएक्शन PX3 से करा के RX + H3PO3 आउट करेंगे, और दोनों स्टेप वाइज जो रिएक्शन है उसको ऐड करके नेट रिएक्शन ऑब्टेन करने के लिए PX3 को कटाने की ज़रूरत होगी जो इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, जिससे रिजल्ट क्या आएगा, 6ROH + 2P, P के नीचे रेड लिखा हुआ है, प्लस X2 बन जाएगा 6RX + 2H3PO3। इसी को NCERT केवल शॉर्टकट में लिखा होगा, ROH एरो के ऊपर रेड PX2 बन जाएगा RX। शॉर्टकट याद करने का तरीका है, बट कम्प्लीटली तो ऊपर जैसे हम लोग किए हैं वैसे ही रिएक्शन करना होगा।